फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। हालांकि दिन के शुरुआत में सुजलोन एनर्जी में हमें करीब करीब 4% की तेजी तो बनते हुए दिखाई दी थी, लेकिन ग्रेजुअली 1:30 बजे के बाद से सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी और उसके बाद सुजलोन एनर्जी हमें 4% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। और अंत में दोस्तों सुजलोन एनर्जी अपने प्रीवियस क्लोजिंग के करीब ही हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है फ्राइडे के दिन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या चांस है सुजलोन एनर्जी हमें डबल डिजिट तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं, या फिर ग्रेजुअली सुजलोन एनर्जी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, जो लोग सुजलोन एनर्जी पर अभी इस लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका क्या रणनीति होना चाहिए, उन्हें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है और उस खबर को देखकर हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि बहुत ही जल्द सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो वो क्या खबर है और किस वजह से उस खबर के आने से सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 95 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 20 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए 75 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों 8 रुपए 85 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दैट मीन थर्सडे के दिन का जो सुजलोन एनर्जी का क्लोजिंग हुआ था वो 8 रुपए 80 पैसे के लेवल पे हुआ था और फ्राइडे के दिन 8 रुपए 85 पैसे, दैट मीन 5 पैसे का ही डिफरेंस हमें देखने को मिला है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी में 3.5% तक भागता हुआ दिखाई दिया है। एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो एक महीने के परफॉर्मेंस हमें सुजलोन एनर्जी का एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। करीब करीब 24-25% का एक रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है सुजलोन एनर्जी ने एक महीने के अंदर ही। तो देखा है तो काफी हद तक सुजलोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक एवरेज रिटर्न बनाकर दे दिया है बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो सुजलोन एनर्जी जब 6 रुपया 60 6 रुपया 75 पैसे के लेवल में ट्रेड करता था, उस समय से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करो। उस लेवल से मिनिमम आपको शॉर्ट टर्म में 25 से 30% का रिटर्न मिल जाएगा। और जिन लोगों ने भी उस लेवल पर इन्वेस्ट करके रखा है तो देखा है तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छा खासा उन लोगों को रिटर्न मिल चुका है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में 25-30% का रिटर्न अच्छा खासा रिटर्न होता है अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए से हम लोग देखें। और सुजलोन एनर्जी ने उस तरह के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है बहुत ही कम समय में। अब सवाल ये रहा कि इस लेवल में दैट मीन्स 8 रुपए 85 पैसे के लेवल पर हमें क्या सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप सुजलोन एनर्जी के वॉल्यूम पर नजर डालोगे तो सुजलोन एनर्जी का वॉल्यूम हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के दिन का वॉल्यूम देखोगे दोस्तों 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था सुजलोन एनर्जी में। थर्सडे के दिन का भी वॉल्यूम हमें 20 करोड़ का दिखाई दिया था। एक वीक पहले का अगर वॉल्यूम देखोगे दोस्तों वो 15 करोड़ का होते हुआ दिखाई दिया था और एक महीने पहले का वॉल्यूम देखोगे तो वो 13 करोड़ का हमें दिखाई दिया। तो वॉल्यूम के मामले में सुजलोन एनर्जी में एक जबरदस्त इजाफा होते हुए दिखाई दिए। काफी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से सुजलोन एनर्जी में कामकाज होते हुए दिखाई दे रही है। और वहीं अगर आप इसे कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखोगे दोस्तों तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 77% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, 13% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करके निकल जाने के लिए और 10% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करके रखने के लिए। दैट मींस 87% लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें सुजलोन एनर्जी के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स या वॉल्यूम इन चीजों को देखकर हम एज अ इन्वेस्टर्स क्या अभी इस लेवल पर सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। और अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो क्या चांसेस है इस लेवल से हम कितना रिटर्न कमा सकते हैं। तो अभी ये सवाल इन्वेस्टर्स को खाया जा रहा है कि अभी क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस लेवल्स पे इन्वेस्ट करें तो क्या रिटर्न मिलेगा। तो इसे भी मैं क्लियरिफाई कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाना चाहूंगा और उस आर्टिकल को देखकर आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में किस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब दोस्तों ये आर्टिकल देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि एसबीआई कैप ट्रस्टी अक्वायर 52.4 करोड़ शेयर इन सुजलोन। अब एसबीआई कैप ट्रस्टीज ने रेगुलेटरी को ये इन्फॉर्म किया है कि एसबीआई कैप ट्रस्टी सुजलोन एनर्जी के 52.4 करोड़ शेयर जो है वो अक्वायर कर लिए हैं। और यहाँ पर इस लाइन को देखो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी एक विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर है और कंपनी ने 12,330 से भी ज्यादा विंड टरबाइन इंस्टॉल कर दिया है अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स। और सुजलोन एनर्जी का इंडिया में 14 विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है।
अब एसबीआई कैप ट्रस्टीज ने ये जो सुजलोन एनर्जी का 52.4 करोड़ शेयर जो अक्वायर किया है, तो इसका जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 9.92% निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स एसबीआई कैप ट्रस्टीज ने सुजलोन एनर्जी के 9.92% शेयर जो है वो अक्वायर कर लिया है। अब ये जो न्यूज सामने निकल कर आई है दोस्तों, तो ये देखा है तो कोई छोटा मोटा न्यूज है नहीं दोस्तों। जो लोग भी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे हैं, देखा जाए तो उन सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। और वहीं अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो, विंड एनर्जी कुड हेल्प इंडिया एड 23.7 गीगावाट्स ऑफ क्लीन कैपेसिटी बाय 2026। अब यहाँ पर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और एमईसी इंटेलिजेंस, ये दोनों की तरफ से ये रिपोर्ट सामने निकल कर आया है कि विंड एनर्जी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन में। और आने वाले 5 सालों में इंडिया 23.7 गीगावाट का कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो में। और ये 23.7 गीगावाट कैपेसिटी जो ऐड होने वाला है, इसमें विंड एनर्जी का बहुत ही एक अहम भूमिका रहने वाला है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने रिन्यू एनर्जी के बारे में बताया था कि रिन्यू एनर्जी को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और रिन्यू एनर्जी और सुजलोन एनर्जी का एक देखा है तो बहुत ही अच्छा खासा पार्टनरशिप है। सुजलोन एनर्जी को रिन्यू एनर्जी से अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिल रही है और रिन्यू एनर्जी को अभी जो नया प्रोजेक्ट मिला है उसमें भी देखा है तो काफी हद तक हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा सुजलोन एनर्जी को हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, ये सारे न्यूज देखकर हम क्या समझ पाए दोस्तों, ये सारे न्यूज देखकर हम सभी को एक चीज तो क्लियर है कि आने वाले समय में विंड एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ, एक अच्छा खासा बूम होता हुआ दिखाई देगा और इसका लाभ हमें सुजलोन एनर्जी को मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा। और ये एसबीआई कैप ट्रस्टीज ने जो सुजलोन एनर्जी का 9.92% शेयर जो अक्वायर करके रखा है, इसके वजह से भी दोस्तों सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं दोस्तों, आने वाले समय में हमें ये सुनने को मिल सकता है कि एसबीआई कैप ट्रस्टीज ने ये जो 9.92% जो शेयर जो अक्वायर करके रखा है सुजलोन एनर्जी में, वो उसे बेच दे या ऐसा कुछ। तो आने वाले समय में ये हमें सुनने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, नो डाउट सुजलोन एनर्जी में हमें एक बहुत ही अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। ऐसा हो ना हो दोस्तों, डजेंट मैटर। अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, इन्वेस्टर्स को शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा सुजलोन एनर्जी से, अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है दोस्तों, तब भी जाकर आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिल जाएगा ही मिल जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का हमें पहल, जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें स्पीड अप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इससे नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी को हमें बेनिफिट तो मिलता हुआ दिखाई देगा ही देगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि सुजलोन एनर्जी में अगर इन्वेस्ट करके रखेंगे तो उनका पैसा डूब जाएगा, तो वो लोग बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल ऑलरेडी दिखा दिया है कि सुजलोन एनर्जी में किस तरह से आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न निकालना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से सुजलोन एनर्जी में आना चाहते हो दोस्तों, तो तभी जाकर सुजलोन एनर्जी में आप इन्वेस्ट करो। क्योंकि जो लोग भी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, वो लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही इन्वेस्ट करके रख रहे हैं। शॉर्ट टर्म के नजरिए से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है। अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि ये सारे स्टॉक को आप अवॉइड करो तो ही बेहतर है। लेकिन फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के नजरिए से, मैं हमेशा आपको बता देता हूँ कि किस लेवल पर एंट्री और किस लेवल पर एग्जिट करना है। तो बस उसे फॉलो करो दोस्तों, और शॉर्ट टर्म में 20 से 30% के बीच का आप रिटर्न निकाल सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि अगर आप चाह रहे हो या फिर सोच रहे हो सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो मेक श्योर दोस्तों लॉन्ग टर्म के नजरिए से ही इन्वेस्ट करें। आने वाले समय का सुजलोन एनर्जी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होने वाला है और आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी हमें एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगा ही दे जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।